आपके लिए एक ऐसी खबर आपको बताना चाहते हैं जिसका असर हमारी खबर दिखाने के 172 दिन के बाद हुआ है। ये खबर कतर में फंसे उस भारतीय शादीशुदा जोड़े की है जिसे ड्रग्स की तस्करी के आरोप में वहां की अदालत ने 10 साल की जेल की सजा सुना दी थी, लेकिन अब ये पति पत्नी भारत लौट आए हैं और ये हमारे लिए खुशी की बात है। आप उनकी पहले ये तस्वीर देखिए। ये भारतीय एक पति पत्नी है जो कतर में जाकर फंस गए थे, अब ये लौट आए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर जब ये आए तो इनका कैसे स्वागत हुआ और कैसे आप समझिए ये भाग्यशाली हैं कि कतर की जेल से निकलकर ये वापस अपने घर आ सके। सर ये तो हमको जनवरी में लगा कि अब हम निकल आएंगे। जब एनसीबी की टीम से पेपर आया सर, हमारा एम्बेसी हमारे को फॉलोअप कर रहा है क्योंकि एम्बेसी का पूरा हेल्प है वहाँ पे, कतर एम्बेसी का। इन बातों को लेकर बराबर जब आप बराबर पूछते रहते थे कि बैग में क्या है, बैग में क्या है, जवाब क्या मिलता था उनसे जवाब क्या मिला? क्योंकि जाने से पहले आपने कई बार ये पूछा भी था कि आखिर बैग क्यों ले जाऊं, बैग में क्या है। लेकिन जवाब क्या दिया था आपकी बुआ ने? उन्होंने तंबाकू रहेगा, तंबाकू रहेगा, मतलब जिससे हमारा शिमला रहता है। शिमला अपना कैसा मिलता है शिमला, मतलब गुटखा, नॉर्मल गुटखा रहता है, पैकेट वाला गुटखा, मानिकचंद ऐसा रहता है। उन्होंने बोला, मैं उनको पूछ रहा हूँ उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता था मेरा पुप्पी भी आता जाता है अगर आप उसका स्टेटस देखेंगे तो। क्योंकि मैं जब भी उनका डॉक्टर से पूछता था वो बोल रहे कि मेरा मतलब मम्मी दुबई में है, मम्मी इधर को कतर में है। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, गुटखे का खाली है, बस खाली गुटखा है, वो उसका एक फ्रेंड आएगा उनको देना है बस। बहुत कुछ, क्योंकि मेरे को तो लगा नहीं था कि मैं वहाँ पे प्रेगनेंसी निकालूंगी, बट उन लोग ने बोला कि अभी 10 साल का जब हमें जजमेंट आया तो वो टाइम मेरे बहुत। एक औरत प्रेग्नेंट है, तुम उसको 10 साल का हुक्म दे रहे हैं, हमारा लोग कोई स्टेटमेंट नहीं है। हम जो बोल रहे हैं बस वो लोग बोलते हैं तुम झूठ बोल रहे हैं, बस ये आपके पास से मिला है, ये आपके पास है, आपके हाथ में है, ये आपका है, इसमें ड्रग्स है, कुछ भी है, बस आपका है। हाँ बहुत, मैं अपनी गवर्नमेंट को बहुत थैंक्स बोलूँगी, एनसीबी और केबीएस मल्होत्रा सर, मैं सबने जिन्होंने बहुत हेल्प आउट किया हम लोग के केस के लिए, क्योंकि एक बाहर कंट्री से वापस आना ड्रग केस में बहुत डिफ़िकल्ट है। और जो हमारी गवर्नमेंट ने हेल्प आउट किया, मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ उन सब के लिए जिन्होंने हम लोग को हेल्प आउट किया। कतर हो जो बहुत हेल्प आउट किया, उसके लिए मैं बहुत थैंक्स बोलती हूँ। 10 साल की सजा थी, जेल में ही आयत हुई, उस वक्त आप दोनों के मन में क्या था जब जेल में ही बच्चे को? मैं तो मेरे बच्चे को 8 महीने बाद मिला। 8 महीने बाद इन्होंने पहली बार इसको देखे थे। 8 महीने बाद मैंने बच्चे को मैंने पहली बार देखा। आपको ये नहीं लग रहा था कि हम अपने बच्चे को उसके पिता से नहीं मिला पा रहे? बहुत कुछ फीलिंग्स थी सर, बट हम इतने मजबूर थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। वहाँ पे सब उनके लॉज रूल्स है, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। जो वो कहते थे हमें वही करना होता था, वैसे ही रहना होता था। बट क्या कर रहे, बस रो रो के दिन निकाले। ये दोनों पति पत्नी कतर में जाकर फंस गए थे, इनके ऊपर गलत झूठे आरोप लगा दिए गए थे, फंसा दिया गया था असल में इनको। आपको याद होगा पिछले साल 26 अक्टूबर को हमने डीएनए में आपको ये खबर दिखाई थी, मुहिम चलाई फिर हमने, और आपको बताया था कि कैसे इस पति पत्नी की एक करीबी रिश्तेदार ने ही इन्हें झांसा दिया। उसने इनके हनीमून ट्रिप को पहले स्पॉन्सर किया और उसके बाद इनके बैग में ड्रग्स का एक पैकेट रख दिया और इन्हें बिना बताए इनसे ड्रग्स की तस्करी करवाई। और जब ये पूरा मामला खुला तो एनसीबी ने इसकी जांच शुरू की। वैसे तो इस तरह की खबरें अखबार और न्यूज़ चैनलों में कहीं दबकर रह जाती हैं, लेकिन इस मामले में हमने मुहिम शुरू की और अब इस पति पत्नी को आखिरकार इंसाफ मिला है। आज हमें इस बात की बहुत खुशी है। आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब भी कभी आप विदेश घूमने जाएं तो किसी भी प्रकार के लालच में कभी ना आएं और इस बात का ध्यान रखें कि कहीं लालच के बहाने आपको ड्रग्स तस्करी का मोहरा तो नहीं बनाया जा रहा। अपनों पर तो विश्वास करना चाहिए, लेकिन लालच से बचने का प्रयास आप ज़रूर करें, क्योंकि इनकी ही एक रिश्तेदार ने पहले इन्हें कहा कि हम आपको मुफ्त टिकट देंगे, आप कतर चले जाइए, हनीमून मनाकर आइए। और सबसे ख़ास बात, ख़राब बात ये हुई कि इस दंपति का जो बच्चा है वो भी वहाँ जेल में पैदा हुआ और उस बच्चे को भी उस जेल में ही इतना समय बिताना पड़ा। हमारे देश की एनसीबी ने
इस मामले में बहुत ही सावधानी और तत्परता से काम किया। इस पूरे मामले की जांच करने वाले और अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने निभाई है। इसलिए आज आपको उनके बारे में भी सुनना चाहिए और आपको यह भी देखना चाहिए कि हमारी जो अथॉरिटीज हैं वो लोगों की मदद करने का भी काम करती हैं। वो तहकीकात तो करती हैं, इन्वेस्टिगेशन तो करती हैं, लेकिन ये जो परिवार है, अगर एनसीबी नहीं आता सामने तो ये परिवार, इसका कोई चांस नहीं था कि ये कतर से छूटकर वापस आज़ाद होकर भारत आ सके। सुनिए बाप। जुलाई 2019 में एक इंडियन कपल यहाँ से कतर गया, जिनका जो हनीमून पैकेज था वो स्पॉन्सर किया गया था। जब वो कपल वहाँ पे उतरा तो उनके बैग में 4.1 kg ऑफ कॉन्ट्राबैंड मिला और उन्हें वहाँ पे कतर एजेंसीज ने अरेस्ट कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया कि हमें यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया इस गुनाह पे, और जबकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी बताया कि हम ऐसा कोई ड्रग्स लेके नहीं जा रहे थे। उनके पेरेंट्स ने यहाँ पे कंप्लेंट्स लॉन्च करी, वेरियस फोरम्स को अप्रोच किया गया। पीएमओ के थ्रू एनसीबी के पास एक कंप्लेंट आई जिसमें प्राइमा फेसाई लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस कंप्लेंट में कुछ सच्चाई है। इंक्वायरी के टाइम पे पता लगा कि ये जो पूरा नेटवर्क है ये कासरगोड नेटवर्क का एक मॉड्यूल है जिसने इस कपल को वहाँ भेजा था। कुछ रिकॉर्डिंग्स मिली, कुछ ऐसी एविडेंसेस, टेक्निकल एविडेंसेस मिली जिससे प्रूव हुआ कि कहीं ना कहीं ये कपल इनोसेंट था और इन्हें ल्यूर करके यहाँ से भेजा गया और इनके बैग में ड्रग्स था, उस चीज़ की जानकारी इन्हें नहीं थी। बैक ट्रैक इन्वेस्टिगेशन में इस केस के बारे में पूरी डिटेल सामने आई। निज़ाम कारा जिसने इस कपल को, नीबा कुरैशी और उनके हस्बैंड शरीक कुरैशी को यहाँ से भेजा था, उसकी स्टेटमेंट हुई, टेक्निकल एविडेंसेस ड्रॉ हुई। उन एविडेंसेस को थ्रू MHA हमने कतर में शेयर किया, इंडियन एम्बेसी इन कतर। इंडियन एम्बेसी इन कतर ने उन एविडेंसेस को कोर्ट में प्रेजेंट करवाने के बाद उस एविडेंसेस की सेंटिटी को कोर्ट ने माना कि ये एविडेंस जेन्युइन है। एनसीबी की हुई इन्वेस्टिगेशन और MEA की तरफ से उन एविडेंसेस का अकॉर्डिंगली उस कतर कोर्ट में डालना, इस पर्टिकुलर ऑफेंस में इन जो दो इनोसेंट कपल जो वहाँ पे लॉज्ड था जेल में, कतर जेल में, उनको पहले उनकी अपील एक्सेप्ट की गई कि जबकि उनको 10 साल की सजा और 300,000 रियाल्स ऑफ फाइन था उन पे। पहले उनकी अपील एक्सेप्ट की गई। उनकी अपील एक्सेप्ट होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। तो हम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, शुक्रिया कहना चाहते हैं उन्हें कि उन्होंने इस कपल की पूरी मदद की और कतर तक वो इस पूरे मामले को ले गए, कतर की सरकार तक इस मामले को ले गए और आज ये पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे के साथ वापस अपने घर पहुंच सके। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.